ठीक है ना। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो 11th मैथमेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वह है जो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है आपका, यदि एक सेट दिया है U, सेट U इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये एक सेट के एलिमेंट है, ये हमें दिया है। साथ में एक सेट दिया है A जिसके एलिमेंट है 2, 4, 6, 8 और B सेट दिया है उसके एलिमेंट है 2, 3, 5, 7। तो सत्यापित कीजिए कि इसमें हमें वेरीफाई करना है ना, सत्यापित करना है, वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। इसमें फर्स्ट है A यूनियन B का पूरक कॉम्प्लीमेंट, A यूनियन B करना है, उसका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट, ये पहला क्वेश्चन है। और इसी में जो सेकंड क्वेश्चन है A इंटरसेक्शन B का कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, ये है ना, ये जो ऊपर डैश लगा है इसको पूरक पढ़ते हैं, कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, इज इक्वल टू होता है A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है, राइट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 70 व्यक्तियों के समूह में 37 कॉफ़ी 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पिए पसंद करता है, तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों को पसंद करते हैं? समझ में आया होगा, स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा क्वेश्चन, है ना। ये काफ़ी क्वेश्चन अच्छा है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये राइट डाउन कर लिया होगा आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मान लीजिए कि एक सेट दिया है A इज इक्वल टू 1, 2, 3, 6। मान लीजिए कि फिर आपको मानना है, मान लीजिए कि रिलेशन R, जो R है वह R A पर A एक क्या दिया है, हमें रिलेशन दिया है, कर्ली ब्रैकेट में है, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है A, B सच डेट A, B बिलोंग्स टू A। A और B कहाँ से लिए हैं? A से। संख्या B को यथावत विभाजित करती है, ये हमारा रिलेशन था, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें क्या, एक सेट दिया है और रिलेशन को बताना है, रिलेशन A में ऐसी बनानी है के द्वारा परिभाषित एक रिलेशन है ना, संबंध है। इसमें 3 क्वेश्चन अलग अलग दिए हैं, 3 में से एक कोई सा भी आ सकता है, 2 आ सकते हैं, है ना। तो आपको तीनों ही अच्छे से पढ़ना है। पहला है R को रोस्टर रूप में लिखिए, ओके। सेकंड क्वेश्चन है R का प्रांत लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है R का परिसर ज्ञात कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वास्तविक फलन का प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। एक रियल फंक्शन दिया है, उसका हमें प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। क्लियर? फंक्शन क्या है हमारा, f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड में x, है ना, मॉड के अंदर x दिया है। क्लियर है? इसका हमें प्रांत और परिसर बताना है ना। क्लियर है यहाँ तक? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। सिद्ध कीजिए कि cos x प्लस cos y का होल स्क्वायर, cos x प्लस cos y है और पूरे का स्क्वायर, प्लस sin x माइनस sin y का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस y डिवाइड 2। ये हमारा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, सिद्ध कीजिए कि cos 6x इज इक्वल टू 22 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये हमें प्रूव करना है, समझ में आ रहा है ना। स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सम्मिश्र संख्या, है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू माइनस √3 प्लस आयोटा का मापांक और कोणांक ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, ये मापांक और कोणांक के लिए भी क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है, 101% आता है।
है ना, ये डिजिट चेंज होगी, बाकी तो ये मापांक और कोणांक। आप क्वेश्चन समझिएगा क्वेश्चन किस टाइप से आता है, क्या पूछता है क्वेश्चन में, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन बिल्कुल आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। तो ये भी आपने राइट डाउन कर लिया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b डिवाइड a माइनस आयोटा b है तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। हमें प्रूव करना है, कुछ हमें दिया हुआ है और उसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है। समझ में आया होगा, स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा होगा। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित असमीका निकाय x प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 5, x माइनस वाई लेस देन आर इक्वल टू 3 को अलेखीय विधि से हल कीजिए, है ना। अलेखीय विधि से हमें असमीका निकाय जो दिया हुआ है, इनइक्वालिटीज, है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज जो दी है उनको। फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रमागत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें दोनों संख्याएं 10 से बड़ी हो और उनका योगफल 40 से कम हो। क्रमागत विषम ओड नंबर हमें ज्ञात करना है, फाइंड करना है ना। और कैसे लेना है कि दोनों 10 से बड़ी संख्या हो और उनका योगफल 40 से कम हो। क्वेश्चन आपको देख के भी समझ में आ रहा होगा, है ना। इसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। फिर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्द बन सकते हैं, यह मानते हुए कि किसी भी अक्षर की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है। यदि, है ना, ये मंडे शब्द दिया था, वर्ड्स दिया था और उसके अंदर फिर क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, एक समय में एक अक्षर लिए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक समय में सभी अक्षर लिए जाते हैं। तीसरा है, सभी अक्षरों का प्रयोग किया जाता है किंतु प्रथम अक्षर एक स्वर हो। समझ में आओगा। ये एक ही क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे दिए है ना, पार्ट बना के। तो कभी 2 पार्ट आते हैं, कभी 1 पार्ट भी आता है। तो आपको तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से करना है, ठीक है ना। उसमें से जो भी आ जाए आप सॉल्व कर देना, एग्जाम में लिख देना, है ना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, n का मान निकालिए। स्मॉल n जो स्क्रीन पे भी आपको दिखाई दे रहा है, उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। क्या दिया है, 2nc3, है ना, सच दैट nc2 इज इक्वल टू 12:1। समझ में आया होगा। इनकी वैल्यू फाइंड करनी है ना। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन वाले चैप्टर का क्वेश्चन है ये, जो आपने राइट डाउन कर लिया होगा। इसको भी अच्छे से प्रिपेयर